Hello, everyone, and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and today is day 37 of our 45 days marathon. जी हाँ, every day from the past 36 days, we have been uploading a video on the topic of general psychology every day at 2 p.m. sharp. और आज 37th day है. So if you have missed out any video till now, then make sure आप उन videos को देख ले. There is a complete playlist that has been curated for the 45 days marathon on general psychology. The link for the playlist is in the description box below. तो कल से और पहले की जो वीडियोस थी लास्ट 3 डेज में वी हैव कवर्ड द प्रोसेसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, है ना. हमने सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में काफ़ी सारी बात कर ली, कन्फर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस, उन सब के बारे में बात कर ली. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी बिगिनिंग आवर डिस्कशन ऑन सोशल कॉग्निशन. और सोशल कॉग्निशन में आज हम बात करेंगे एटीट्यूड फॉर्मेशन की, कि एटीट्यूड होता क्या है, नंबर 1, एंड नंबर 2 एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कि जो सोशल कॉग्निशन है ये क्या होता है. सो जस्ट अंडरस्टैंड थ्रू दिस डेफिनेशन द मेंटल प्रोसेसेस दैट पीपल यूज to make sense of the social world around them. तो mental processes हमारे पास होते हैं, right? Mental processes like thinking, understanding, decision making, problem solving and so many other mental processes. तो जो mental processes लोग use करते हैं so that they can make sense of the world around them, of the environment around them, of the people around them, उस process को हम कहते हैं social cognition. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट सोशल कॉग्निशन इज एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड व्हाट एटीट्यूड इज. ठीक है. सो व्हाट आर एटीट्यूड्स बेसिकली? इट इज़ अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टूवर्ड्स अ सर्टेन पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिचुएशन. तो देखो हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट में है उसमें लोग भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लोगों के आइडियाज़ होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती है इन विच वी आर देयर. Now, how are we responding to these people, objects, idea or situation determines our attitude towards them. Whether we are responding towards these things positively or we are responding towards these things negatively. तो वो हो जाता है हमारा attitude. अब क्योंकि attitude is a tendency to respond either positively or negatively to certain things, तो इसी वजह से जो attitudes होते हैं हमारे वो influence करते हैं how we view things. ठीक है, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, right? वो चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है हमारे एटीट्यूड के थ्रू. एंड हाउ डू वी फॉर्म आर एटीट्यूड्स? एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे हम क्या याद करते हैं एटीट्यूड, हाउ डज इट कम इन टू पिक्चर? सो बेसिकली ये जो एटीट्यूड्स हैं दीज आर लर्नड, राइट? दीज आर लर्नड ओवर टाइम थ्रू द एक्सपीरियंसेस, थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल अराउंड अस एंड समटाइम्स इवन बाय डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, राइट? डायरेक्टली हमारे पेरेंट्स या टीचर्स या जो और इम्पॉर्टेंट लोग हैं हमारी लाइफ में वो हमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करते हैं दैट दिस इज़ अ सिचुएशन टू विच यू हैव टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और दिस इज़ अ सिचुएशन टू विच यू हैव टू रिस्पॉन्ड नेगेटिवली. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड्स, राइट? और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे डिस्कस करनी है एटीट्यूड से रिलेटेड विच यू शुड बी अवेयर ऑफ एंड दैट इज़ द ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स. ठीक है, ABC मॉडल है एक एटीट्यूड्स का. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो ABC मॉडल है एटीट्यूड का, इस मॉडल के अकॉर्डिंग द एटीट्यूड्स आर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स और 3 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, तो बेसिकली ये मॉडल क्या कहता है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स या 3 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स से बना होता है. And these components are affective component, behavior component and cognitive component. इसीलिए इस मॉडल का नाम है ABC component. Now let us understand one by one what are these components, है ना. Affective component, देखो affect का मतलब होता है feeling. So the way a person feels towards the object, person or situation. तो affective component क्या हो गया कि हमारा attitude का एक part ये भी होता है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, object है, person है, situation है, idea है, whatever it is, how do we feel towards that particular thing would come under your affective component. फिर second component है behavior component. Now behavior is something
जो हम कर रहे हैं, राइट? सो दैट वुड इंक्लूड द एक्शन अ पर्सन टेक्स इन रिगार्ड टू द ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन. तो देखो अफेक्टिव कंपोनेंट तो था कि हम किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन के टूवर्ड्स कैसी फीलिंग रखते हैं, पॉजिटिव फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, न्यूट्रल फीलिंग, व्हाट इट इज, राइट? बिहेवियर कंपोनेंट हो गया कि व्हाट इज द एक्शन दैट वी आर टेकिंग विद रिगार्ड्स टू दीज थिंग्स, ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन. तो अफेक्टिव कंपोनेंट इन्फ्लुएंस करेगा हमारे बिहेवियर कंपोनेंट को, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी पर्सन के टूवर्ड्स एक पॉजिटिव फीलिंग है तो एक्शन और द बिहेवियर कंपोनेंट वुड बी कि हम उससे पॉजिटिवली इंटरैक्ट करेंगे, राइट? And the third component is your cognitive component. Cognitive component includes the way a person thinks about themselves, an object और सिचुएशन, कि हम कैसा सोचते हैं अपने खुद के बारे में, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके बारे में, कुछ आइडियाज़ जो उन लोगों के हैं उनके बारे में, जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास उनके बारे में, राइट? सो दिस इज नोन एज द ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स. अब इन तीनों कंपोनेंट्स को एक और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कंपोनेंट दैट वाज योर अफेक्टिव कंपोनेंट, जो आपका फीलिंग इंक्लूड करता है. सो एग्जाम्पल फॉर दिस कुड बी कि यू नो आई लाइक कंट्री म्यूजिक, इट इज़ फन. तो कंट्री म्यूजिक क्या हो गया कि आपकी जो कंट्री है उसका जो एक म्यूजिक है, उसका जो कल्चरल म्यूजिक है वो आपको पसंद है. सो दिस इज योर अफेक्टिव कंपोनेंट दैट यू लाइक योर कंट्रीज म्यूजिक, इट इज फन. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग दैट यू आर हैविंग टूवर्ड्स योर कंट्री म्यूजिक. इसी के साथ का बिहेवियर कंपोनेंट क्या हो सकता है? बिहेवियर कंपोनेंट कुड बी कि आई एम गोइंग टू कंट्री म्यूजिक कॉन्सर्ट टुमारो. ठीक है, तो अब आप एक एक्शन ले रहे हो. पहले तो सिर्फ एक फीलिंग थी कि यू लाइक योर कंट्रीज म्यूजिक, तो वो आपका इफेक्टिव कंपोनेंट हो गया. नाउ यू आर ऑल्सो टेकिंग एन एक्शन, और वो एक्शन क्या है कि कंट्री म्यूजिक का एक कॉन्सर्ट हो रहा है एंड यू आर गोइंग टू दैट कॉन्सर्ट टुमारो. सो दिस विल कम अंडर योर बिहेवियर कंपोनेंट. नाउ बिकॉज यू लाइक्ड and because you love your country music, that is why you are going to watch the concert based on your country music. तो इसीलिए affective component आपके behavior component को influence करता है, right? और इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर हमें कॉग्निटिव कंपोनेंट सोचना हो तो कॉग्निटिव कंपोनेंट कुड बी दैट आई थिंक कंट्री म्यूजिक इज बेटर देन एनी अदर म्यूजिक आई हैव एवर हर्ड. तो आप ये चीज़ अपना जो कंट्री म्यूजिक के टूवर्ड्स आपका एटीट्यूड है उसके बारे में यू वुड थिंक दैट यू नो आई फील कि जो मेरा कंट्री का म्यूजिक है वो अभी तक मैंने जितने भी म्यूजिक एल्बम सुने हैं उन सबसे बेटर है. सो दिस वुड बी योर कॉग्निटिव कंपोनेंट, राइट? सो दिस इज द ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियर कंपोनेंट एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट. और हमने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से समझ लिया है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द थिंग दैट इज नोन एज एटीट्यूड फॉर्मेशन. ठीक है, तो जब हम एटीट्यूड का टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है. कि पहली तो ये आती है कि एटीट्यूड हमारा फॉर्म कैसे होता है, हाउ डू वी फॉर्म आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स समथिंग. और दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है एटीट्यूड चेंज की, कि अगर हमने एक बार ही अपना एटीट्यूड फॉर्म कर लिया तो क्या वो एटीट्यूड चेंज हो सकता है, और अगर चेंज हो सकता है तो हाउ कैन इट बी चेंज्ड. सो जो एटीट्यूड चेंज की बात है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुमारोज वीडियो. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन. ठीक है, तो एटीट्यूड फॉर्मेशन के काफ़ी सारे वेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि being in direct contact with person, idea, situation or objects that is the focus of attitude can lead to attitude formation. तो for example आपके आसपास वही लोग हैं जिनको country music बहुत ज़्यादा पसंद है ना, and you have grown around people who really love country music. तो मतलब क्या हुआ कि आप direct contact में हो उन लोगों के साथ जिनका attitude towards country music is positive. Therefore your attitude towards country music will also get influenced, your attitude towards country music will be formed as positive. तो अगर आप ऐसे लोगों, आइडिया या सिचुएशन या ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो, दैट इज द फोकस ऑफ एटीट्यूड, देन दैट कैन लीड टू योर एटीट्यूड फॉर्मेशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग. सेकेंड क्या हो सकता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. सो एज वी टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर ऑल्सो कि अगर एक पेरेंट है या फिर टीचर है या जो बाकी लोग हैं आपके इन्वायरमेंट में, इफ़ दे आर डायरेक्टली इंस्ट्रक्टिंग यू टू फॉर्म अ पॉजिटिव, नेगेटिव और अ न्यूट्रल एटीट्यूड टूवर्ड्स समथिंग, देन दैट कैन ऑल्सो लीड टू एटीट्यूड फॉर्मेशन, है ना.
उसके बाद जैसे बचपन में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं दे ऑलवेज से टू योर किड्स कि चोरी करना बुरी बात है, राइट? स्टीलिंग और रॉबरिंग इज अ बैड थिंग. सो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स वाया दैट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आवर एटीट्यूड हैज बीन फॉर्म्ड दैट व्हेनेवर समबडी स्टील्स और रॉब्स देन दैट शुड बी नोन एज अ बैड थिंग, वो बुरी बात होती है. सो दैट इज हाउ एटीट्यूड कैन बी फॉर्म थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. फिर क्या हो सकता है? इंटरैक्शन विद अदर्स. कभी कभी क्या होता है कि हमारा एटीट्यूड कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बिकॉज द पर्सन who is around us has that particular attitude. So for example, if I say I love my country's music and I have a positive attitude towards my country's music album, then other people who would be around me and when they will interact with me they might get influenced through my attitude. क्योंकि मेरा एटीट्यूड है कि मेरा तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स कंट्रीज म्यूजिक और मैं बहुत प्रेज कर रही हूँ कंट्री के म्यूजिक को कि पता है यहाँ का म्यूजिक तो बहुत अच्छा है, वो कॉन्सर्ट भी बहुत अच्छा है. सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट अदर पीपल हु आर इंटरैक्टिंग विद मी विल डेवलप एन एटीट्यूड टूवर्ड्स द कंट्रीज म्यूजिक एंड विल डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? आफ्टर दैट वी हैव वाइकेरियस कंडीशनिंग. ठीक है, वाइकेरियस कंडीशनिंग क्या होता है? वाइकेरियस कंडीशनिंग होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से क्या हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है बहुत सारे एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर पीपल्स एक्शन. जब हम दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ एक्शन करते हुए देख रहे होते हैं जब हमें पता लगता है कि वाइकेरियस कंडीशनिंग हो रही है, राइट? सो वाइकेरियस कंडीशनिंग इज जस्ट द सेकंड नेम फॉर observational learning, right? When we are observing other people, how other people are behaving, how other people are acting or reacting to various objects, situations or people, तो उस हिसाब से भी हमारी conditioning हो जाती है, हमारी learning हो जाती है and that leads to the formation of our attitudes. तो ये तो सिर्फ कुछ ही ways हैं in which you can form your attitude या फिर जिसमें किसी इंसान का attitude form हो सकता है. If you want to know more about what are attitudes और attitude formation के detailed videos और detailed explanation अगर आपको चाहिए, इसमें क्या क्या experiments हो रखे हैं वो अगर आपको जानने हैं, then वो सारी videos already uploaded है within the playlist of attitude. ठीक है, attitude नाम से ही एक playlist है जिसमें सारी videos on attitude formation, attitude change और attitudes में जो जितने भी experiment हुए हैं उन सब पे वो videos अपलोड हो रखी हैं. बहुत डिटेल्ड वीडियो एंड बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज यूजफुल वीडियोज़ हैं. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी वॉच्ड एंड बेनिफिटेड फ्रॉम दैट. आई वुड रियली अर्ज यू एज वेल कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें बिकॉज दिस मैराथन इज़ अ मैराथन ऑन जनरल साइकोलॉजी. तो जनरल नॉलेज के हिसाब से हमने आज की वीडियोस में एटीट्यूड का डिस्कशन किया है, बट आई वुड अर्ज कि आप इसके बारे में इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें, डिटेल में समझें. दैट वुड बी बेटर फॉर यू और इससे आपका सोशल साइकोलॉजी का जो पेपर है उसके लिए भी चीज़ें कवर हो जाएगी. तो मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोज़. एटीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उन वीडियोस को ज़रूर से देख लीजिएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. आई होप यू लर्न समथिंग एंड यू वुड ऑल्सो वॉच द अदर वीडियोज बेस्ड ऑन एटीट्यूड. टिल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज माइंड रिव्यू इज़ अ वन स्टॉप फॉर साइकोलॉजी. सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.